इस कहानी की शुरुआत में हमें सुरीली नाम की एक गिलहरी को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त बड़ी के साथ लिबर्टी पार्क में रहता था। बड़ी जो कि एक चूहा है वो बोल नहीं पाता। वहीं पार्क में सभी मिलकर सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करते हैं। रकून जो पार्क के सभी जानवरों का लीडर होता है वो सभी को बताता है कि हमें सर्दियों के लिए और खाने की जरूरत होगी। फिर वो एंडी और ग्रेसन नाम की दो गिलहरियों को खाने के लिए नट लाने को कहता है। एंडी ग्रेसन को ले जाने से मना करती है लेकिन रकून ग्रेसन को एंडी के साथ जाने को कहता है। ग्रेसन पार्क का हीरो होता है और एंडी को छोड़कर सब ग्रेसन के फैन होते हैं। रकून एंडी और ग्रेसन को टपोरी सुरीली से बचकर रहने को कहता है। वहीं सुरीली और बड़ी एक पेड़ पर नट को चुराने के लिए बैठे थे जहाँ फिनगेट्स नाम का एक आदमी बैंक के सामने नट की दुकान लगाकर खड़ा था और उसके साथ उसका पार्टनर लकी अखबार की आड़ में बैंक इवेंट के फोटो खींचता है। फिनगेट्स के पास एक छोटी बच्ची नट लेने आती है पर फिनगेट्स उसे नट देने से मना करता है लेकिन वो लड़की जिद करने लगती है। फिनगेट्स लड़की के मुंह में नट भर देता है। वहीं सुली और बड़ी नट को चुराने का प्लान बनाते हैं लेकिन वहाँ एंडी और ग्रेसन भी आ जाते हैं। वहीं वो लड़की जिसको फिंगर्स ने नट देने से मना किया था वो फिंगर्स की शिकायत पुलिस से कर देती है और अपने साथ पुलिस ऑफिसर को लेकर आती है। पुलिस फिंगर्स से ठेले का लाइसेंस मांगता है। वहीं एंडी और ग्रेसन नट की दुकान के पास आ जाते हैं। ग्रेसन ऊपर चढ़कर सुली को देखता है लेकिन उसे सुली नहीं दिखता पर बड़ी को पेड़ से उतरते हुए एंडी देख लेती है और सुली को नीचे रुकने की कहकर वो पेड़ पर चढ़ जाती है। एंडी सुली से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सुली एंडी की आवाज सुनकर डर गया था और उसके हाथ से रस्सी टूट जाती है जिसके जरिए बड़ी पेड़ से नीचे उतर रहा था। बड़ी नीचे गिर जाता है। एंडी सुली से कहती है कि उसे नट को आधा बांटना होगा क्योंकि नट से पार्क में सभी जानवरों का पेट भर जाएगा और ऐसा करके तुम रकून को भी गलत साबित कर सकते हो। सुली एंडी की मदद करने से मना करता है और कहता है कि रकून कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ ग्रेसन आ जाता है और एंडी पर लाइन मारने लगता है। सुली पेड़ से नीचे उतरकर नट के ठेले पर कूद जाता है और एक बैग में नट भरकर वहाँ से भागने लगता है तो उसे फिनरेस की डॉग प्रेशियस सुली को देख लेती है। सुली उसे बचकर भागने लगता है लेकिन उसे नहीं जाने देती। तभी सुली प्रेशियस के मुंह पर गैस चला देता है लेकिन प्रेशियस ठेले को सर से टक्कर मारती है जिससे कि ठेला लुढ़कने लगता है। फिंगरेस और उसका पार्टनर लकी वहाँ से भाग जाते हैं। एंडी भागकर ठेले पर चढ़ जाती है और रस्सी से बाल्टी को फेंककर ठेले को रोकने की कोशिश करती है लेकिन ठेला नहीं रुकता और एक खाई के पास जाकर लटक जाता है। तभी वहाँ ग्रेसन आ जाता है जिससे ठेला खाई में गिर जाता है और उसमें गैस लीक की वजह से आग लग जाती है। एंडी ग्रेसन से खाना इकट्ठा करने को कहती है। सुली एक लकड़ी में आग जलाकर एंडी और ग्रेसन को डराता है लेकिन तभी सुली की गलती से ठेले के गैस टैंक में आग लग जाती है। ठेला गैस की वजह से तेज चलने लगता है। ग्रेसन गैस की लीकेज को रोकने की कोशिश करता है लेकिन सुली नट लेकर भाग जाता है। वहीं रकून सभी पार्क के जानवरों से कहता है कि हमारे पास जो खाना है वो सर्दियों तक नहीं चलेगा इसीलिए हमें और खाना लाना होगा। तभी वहाँ आग से जलता हुआ ठेला पार्क में आ जाता है। रकून ठेले को देखकर सभी को पेड़ से निकलने को कहता है। एंडी ठेले में कूद जाती है लेकिन ग्रेसन ठेले में ही होता है और ठेला हवा में उड़कर पेड़ से टकरा जाता है और पूरा पेड़ जल जाता है। वहीं जिमी और जेमी सुली को पकड़कर पार्क में लाते हैं। सुली पेड़ को जलता देखकर हंसने लगता है। तभी सुली के ऊपर ग्रेसन गिर जाता है। एंडी सुली पर सुनवाई करने के लिए कहती है पर रकून सुली को गलत तरीके से बाहर निकलवाने के लिए सभी जानवरों को उकसा लेता है और कहता है कि जो भी सुली को पार्क से निकलवाने के पक्ष में हो वो हाथ खड़ा करे। तो सभी सुली को पार्क से निकालने के समर्थन में होते हैं मगर बड़ी ने हाथ खड़ा नहीं किया था। सुली रकून से कहता है कि बड़ी ने हाथ खड़ा नहीं किया लेकिन बड़ी भी हाथ खड़ा कर देता है और सुली को पार्क से बाहर कर दिया जाता है। मॉल सभी को ये बात बताता है। एंडी सुली से कहती है कि मैं जानती हूँ ये तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं है। सुली वहाँ से गुस्से में जाने लगता है तो बड़ी भी उसके साथ जाने लगता है। सुली बड़ी को अपने साथ आने से मना करता हुआ कहता है कि मेरी सजा मैं ही भुगतूंगा लेकिन फिर भी बड़ी उसके पीछे पीछे जाता है। सुली को जाता देख एंडी भी दुखी होती है। वहीं सुली दूसरी तरफ पहुंच जाता है और एक टीवी स्क्रीन पर एक ईगल का फोटो देखकर डरता हुआ नीचे गिर जाता है और एक ईंट उसके ऊपर आकर गिरती है। सुली वहाँ से सभी लोगों के पैरों से बचकर भागता है। वहीं बड़ी और एंडी काफी उदास होते हैं। एंडी देखती है कि पा का पूरा पेड़ जल चुका है। वहीं रात हो जाती है। सुली एक डिब्बे में अकेला बैठा होता है तभी उसे
से किसी के कूदने की आवाज आती है तो अपने पास रखी एक चम्मच उठा लेता है। डिब्बे के ऊपर बड़ी होता है और वो जैसे ही डिब्बे में देखता है सुरली जोर से मारता है जिससे वो बेहोश हो गया। सुरली उसे जगा लेता है और वो बड़ी को अपने पास से जाने को कहता है लेकिन वो नहीं जाता। सुरली उसे पत्थर फेंक कर भगा देता है और वहाँ से जाने लगता है लेकिन वो देखता है कि कुछ चूहे उसके पीछे हैं। सुरली डस्टबिन में से एक डिब्बा अपने मुंह पर लगाकर बाहर आता है लेकिन डिब्बा उसके मुंह से गिर जाता है और वहाँ से भागकर कबूतरों के पिंजरे के पास चला जाता है लेकिन चूहे उसे घेर लेते हैं। बड़ी चूहों पर गमला फेंक देता है। चूहे बड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। सुरली सभी कबूतरों के पिंजरे खोल देता है और एक कबूतर के पैरों में लटक कर बड़ी के साथ वहाँ से भाग जाता है। सुरली अपनी गलती की वजह से पछताता है और सोचता है कि मैं सबसे माफी मांग लूंगा लेकिन तभी उसे नट शॉप दिखाई देती है। सुरली और बड़ी नाचने लगते हैं और वो पाइप की मदद से शॉप के अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हर बार दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। फिर इलेक्ट्रिक वायर्स को छेड़ते हैं जिससे सुरीली को करंट लगता है और नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ एक टैक्सी आती है जिसमें से दो लोग नट शॉप के अंदर जाते हैं। बड़ी उनके पीछे अंदर चला जाता है और सुरली को भी अंदर बुला लेता है। वहीं किंग नाम का चोर जेल से छूट कर आता है जो फिंगरेस और लकी का बॉस होता है। फिंगरेस प्रेशियस से अपने बॉस को हेलो करने को कहता है। किंग लकी और फिंगरेस को अपने नए दोस्त नकल से मिलवाता है। किंग खिड़की से बैंक को देखता है और प्लान बनाने लगता है क्योंकि किंग और उसके साथी बैंक को लूटना चाहते थे। लकी बताता है कि बैंक का लॉकर स्टील का है और उसे तोड़ने के लिए हमारे पास बॉम्ब है। वहीं बड़ी और सुरीली चूहे मारने के पिंजरे में फंसे नट को निकालते हैं लेकिन तभी सुरीली की पूंछ चूहे के पिंजरे में फंस जाती है जिसकी आवाज किंग को आती है और वो लाइट बंद करने को कहता है लेकिन प्रेशियस सुरीली और बड़ी को देखकर भौंकने लगती है। फिंगरेस उसे चुप कराने के लिए विसल बजाता है लेकिन विसल की आवाज नकल को काफी तेज सुनाई देती है क्योंकि नकल बोल नहीं सकता और उसके कान काफी तेज होते हैं इसीलिए फिंगरेस का गला पकड़ लेता है। किंग उन्हें रोकता है और वो सब जाने लगते हैं। वही मॉल एंडी से कहता है कि हमारे पास 3 दिन तक खाने के लिए भी खाना नहीं है और सारी उम्मीद तुम पर ही है। ग्रेसन पार्क में अपने कर्तव्य दिखाता है। ग्रेसन को देखकर एंडी कहती है कि तुम्हें लगता है कि मुझे ग्रेसन को साथ ले जाना चाहिए। मॉल कहता है कि रकुन का कहना है कि ग्रेसन तुम्हारी मदद करेगा। एंडी और ग्रेसन वहाँ से जाने लगते हैं। ग्रेसन एंडी से कहता है कि हमारी एनिवर्सरी मनाने के लिए इससे बढ़िया जगह और कोई नहीं है। एंडी ग्रेसन से कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ लेकिन तभी एंडी और ग्रेसन को कुछ चूहे देख लेते हैं और एक चूहा एंडी के पास आकर बैग चुरा कर भाग जाता है। ग्रेसन चूहे के पीछे बैग लेने जाता है मगर चूहा ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। ग्रेसन चूहे से बैग लेकर नीचे फेंक देता है और एंडी से कहता है कि तुम पाक को बचाओ, इसे मैं रोकता हूँ। एंडी बैग को लेकर चली जाती है। वहीं सुरली और बड़ी खाना खाकर आराम कर रहे होते हैं लेकिन तभी डोरबेल बजती है। लकी जब गेट खोलता है तो देखता है कि लेना वहाँ आई है जो कि किंग की गर्लफ्रेंड होती है। लेना को देखकर किंग काफी खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। फिंगरेस और प्रेशियस वहाँ आते हैं। लेना प्रेशियस को खिलाने लगती है। लेना फिंगरेस से कहती है कि इतनी प्यारी डॉग तुम कहाँ से लाए। तभी सुरली को देखकर प्रेशियस भौंकने लगती है तो उसे चुप करने के लिए फिंगरेस फिर से विसल बजाता है और वो चुप हो जाती है लेकिन नकल फिंगरेस से विसल लेकर बाहर फेंक देता है। प्रेशियस सुरली पर हमला करती है। बड़ी सुरली को बचाने के लिए ऊपर से कूदता है और वो किंग की शर्ट में घुस जाता है। किंग गोल गोल घूमने लगता है। सुरली वहाँ से भाग जाता है। बड़ी भी किंग के पेंट से निकलकर सुरली के साथ भाग जाता है और दोनों मिलकर विसल को ढूंढ लेते हैं लेकिन विसल गिर जाती है। तभी वहाँ एंडी आ जाती है और विसल ले लेती है। सुरली एंडी से विसल मांगता है। एंडी कहती है कि तुम इससे क्या करोगे। सुरली कहता है कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर बन गया हूँ, तुम कहो तो मैं गाना गाकर सुना सकता हूँ और वो गाना गाने लगता है लेकिन एंडी समझ जाती है कि सुरली झूठ बोल रहा है और उसे विसल नहीं देती। एंडी कहती है कि मुझे पता है तुम्हें खाना मिल गया और अगर तुमने मुझे खाने के बारे में नहीं बताया तो मैं विसल को फेंक दूंगी। लेकिन किंग घर का गेट खोलता है। सुरली गेट को खुला देखकर वहाँ से भागने लगता है और एंडी से कहता है कि विसल मत फेंकना। सुरली देखता है कि प्रीशियस खाना खा रही है। बड़ी तभी पास में लगे एक स्विच को दबा देता है तो वहाँ लगा एक घोड़ा ऊपर नीचे होकर आवाज करने लगता है। प्रीशियस घोड़े की तरफ देखकर उसके पास जाती है लेकिन वो सुरली को देख लेती है और भौंकने वाली होती है मगर किंग डंडा लेकर आ जाता है जिससे प्रेशियस डर जाती है। सुरली और बड़ी एक रूम में जाते हैं
जहाँ देखते हैं कि वहाँ ढेर सारे नट मौजूद हैं, जिसे देखकर वो काफी खुश होते हैं। वहीं लकी गेट खोलकर रूम से बाहर जाता है तो प्रेशियस रूम के अंदर आ जाती है। फिंगरेंस कहता है कि शायद इसका यहाँ मन नहीं लग रहा, इसीलिए इधर उधर भाग रही है। प्रेशियस सुरली और बड़ी को रूम में देख लेती है और उन्हें पकड़ने के लिए भागती है। बड़ी रूम से बाहर निकल जाता है लेकिन सुरली अंदर ही फंस जाता है। एंडी वहाँ जाती है और सुरली से कहती है कि अंदर बहुत सारा खाना है जो तुम्हें पा के लोगों के साथ शेयर करना होगा। सुरली मना कर देता है पर विसल एंडी के पास होने के कारण वो एंडी से एक डील कर लेते हैं कि हम खाना आधा आधा बांट लेंगे। एंडी सुरली को विसल दे देती है। विसल को लेकर सुरली प्रेशियस को डराता है। प्रेशियस विसल बजाने से मना करती है क्योंकि प्रेशियस को विसल की आवाज बहुत तेज सुनाई देती है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। प्रेशियस सुरली से कहती है कि जो तुम कहोगे मैं वो करूंगी। सुरली एंडी और बड़ी को अंदर बुला लेता है। प्रेशियस सुरली को खुश करने के लिए उसे अपने कर्तव्य दिखाती है। एंडी सुरली से कहती है कि मैं कुछ नट पार्क में लेकर जा रही हूँ और मैं इतने सारे नट अकेले नहीं ले जा सकती। सुरली कहता है कि मैं और बड़ी एक सुरंग खोदेंगे जिसमें हम हमारा खाना स्टोर करेंगे। एंडी को यह आइडिया काफी अच्छा लगता है और वो कहती है कि मैं कल अपनी पूरी टीम के साथ वापस आऊंगी। वही एंडी सभी को बताती है कि मैंने सुरली के साथ डील की है और हम उसके साथ मिलकर सुरंग खोदेंगे। सभी एंडी को ऐसा करने से मना करते हैं। रकुन कहता है कि क्या ग्रेसन ने नट के इस खजाने को देखा है। एंडी कहती है कि हम उससे पहले अलग हो गए थे। रकुन कहता है कि हमें पता नहीं ग्रेसन वापस आएगा या नहीं, इसीलिए जॉनी, जिमी, एंडी और जेमी सुरंग खोदेंगे और मॉल उन्हें लीड करेगा। साथ ही उन्हें ये भी कहता है कि हम नट निकालने के बाद हम सारे नट ले लेंगे और जरूरी नहीं कि हम सुरली के साथ किया हुआ वादा निभाएं। बड़ी ये सारी बातें सुन लेता है। वहीं अगले दिन एंडी और उसकी टीम सुरंग खोदने आती है लेकिन जिमी इलेक्ट्रिक वायर्स के हाथ लगाता है। एंडी उसे रोकती है लेकिन मॉल उसे ऐसा करने को कहता है जिससे उसे करंट लग जाता है। ग्रेसन भी वहाँ जाता है। सुरली सभी को आकर कहता है कि अगर नट निकालने हैं तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वहीं किंग और उसके साथी बैंक को लूटने के लिए प्लान बनाते हैं। सुरली भी नट चुराने का प्लान बनाता है। जिमी जब सुरंग खोद रहा होता है तो उन्हें बार बार ईंट मिलती है जिसकी वजह से वो काफी परेशान होते हैं। प्रेशियस तभी वहाँ आती है। सुरली उसके पास चुपके से जाता है और बड़ी को भी बुला लेता है। सुरली रूम में जाकर नट को बोरी में भरने लगता है। जिमी और जमी भी ईंट को खिसका देती है लेकिन ईंट को धक्का देने से वो लोहे से टकराती है और उसमें से चिंगारी निकलती है जो पास रख के बम पर गिर जाती है और बम जल जाता है। बड़ी आकर सुरली को बम बताता है। सुरली बम को बाहर फेंक देता है लेकिन प्रेशियस बम को वापस लेकर आ जाती है। जमी सुरंग को खोद देता है तभी बम फट जाता है। प्रेशियस सुरली से कहती है कि किंग मुझे पिंजरे में डाल देगा। वहीं किंग और उसके साथी रूम में आकर देखते हैं कि वहाँ धुआं हो रहा है। फिंगरेस कहता है कि बॉसो गिलहरी नट की दुकान उड़ाने वाली थी लेकिन प्रेशियस ने हमें बचा लिया। प्रेशियस सुरली को अपने मुंह में पकड़ कर रखती है और सुरली मरने की एक्टिंग करता है। किंग सुरंग को सीमेंट से पैक करने को कहता है और प्रेशियस को हड्डी देने को कहता है। वहीं फिंगरेस और लकी सीमेंट से सुरंग को पैक कर देते हैं। नका सुरली को फेंक देता है। एंडी कहती है कि हमें दूसरी सुरंग खोदनी होगी। मॉल कहता है कि हमें रकुन से पूछना होगा। सुरली रकुन का नाम सुनकर गुस्सा हो जाता है। बड़ी उसे मनाने की कोशिश करता है। एंडी सुरली के पास आ जाती है और उसे बताती है कि रकुन उसे धोखा दे रहा है। सुरली कहता है कि मैं भी खुद की मदद कर रहा हूँ क्योंकि सुरली सभी नट को चुराने वाला था। ये सुनकर एंडी वहाँ से चली जाती है। वही एंडी पार्क में सभी को खाना बांटने लगती है। रकुन कहता है कि एंडी मेरी बात को कभी नहीं मानती। मॉल कहता है कि सुरली की बात को तो मानती है, इसीलिए रकुन मॉल के साथ मिलकर सुरली को मारने का प्लान बनाता है क्योंकि उसे लगता है कि सुरली पार्क में बहुत सारे नट लेकर आएगा जिससे कि रकुन पार्क के जानवरों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वहीं ग्रेसन सुरली को गले लगाता है। सुरली देखता है कि मॉल नई सुरंग में पानी भरने की कोशिश कर रहा है। सुरली सुरंग में जा रहे पानी को बंद करना चाहता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। सुरली प्रेशियस को बुलाता है और उसे पानी को रोकने कहता है। सुरली अंदर जाता है लेकिन किंग सुरली को अंदर जाते देख लेता है और नकल से गोली मारने को कहता है। किंग देखता है कि चूहे मशीन की मदद से भाग गए। वहीं सुरली और प्रेशियस मॉल को पकड़ लेते हैं। सुरली मॉल से पूछता है कि तुम्हें सुरंग में पानी छोड़ने को किसने कहा। मॉल बताता है कि रकुन ने उसे ऐसा करने को कहा था। वही एंडी ग्रेसन के पास जाती है। ग्रेसन उसे गले लगा लेता है। सुरली ये सब देखता है। सुरली आकर सभी को बताता है कि ये सब मॉल ने किया है। रकुन के कहने पर एंडी बड़ी से पूछता है कि क्या ये सच है। सुरली कहता है कि इससे क्या पूछना, ये तो
बस ऑर्डर फॉलो करने के लिए है, ये किसी काम का नहीं। सुरली बड़ी को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बड़ी सुरली के साथ नहीं जाता। सुरली वहाँ से अकेला चला जाता है। सुरली अपना हिस्सा लेकर जाने लगता है। प्रेशियस सुरली को जाने नहीं देती। तब यहाँ फ्रिगनेंस आता है और सुरली को पिंजरे में पकड़ लेता है। वहीं किंग आकर सुरली को मारने लगता है, लेकिन वहाँ लाना आ जाती है और उसे किंग के बारे में पता चल जाता है कि वो एक और चोरी करने वाला है। लकी किंग को सुरंग में बुलाता है। लाना किंग को वहाँ से जाने को कहती है। प्रेशियस को लेकर लाना वहाँ से जाने लगती है तो पिंजरे में सुरली को देखती है। लाना सुरली को पिंजरे से बाहर निकाल कर वहाँ से चली जाती है। सुरली खाना लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन कुछ चूहे आकर उसे पकड़ लेते हैं। रकून और मोल भी वहाँ आते हैं। सुरली रकून से कहता है कि तुम पाक के लोगों पर राज करना चाहते हो। मोल ने मुझे सब कुछ बता दिया। रकून कहता है कि क्या मोल, तुम मुझसे कोई बदला लेना चाहते हो या तुम एंडी और ग्रेसन को इम्प्रेस करना चाहते हो? लेकिन कोई बात नहीं, मेरे आदमी उन्हें भी मार देंगे। वहीं किंग बैंक में जाने के लिए सुरंग में ब्लास्ट करता है और ब्लास्ट की वजह से सुरली भी चूहों से छूटकर भाग जाता है। चूहे सुरली को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। वहीं किंग और उसके साथी बैंक के सारे पैसे वेन में रखते हैं। किंग लकी और फिंगरेन से कहता है कि नट को लॉकर में रखकर सील कर दो। वो जब नट को लॉकर में रखते हैं तो चूहे ठेले को धक्का देकर वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन किंग को पता चल जाता है कि ये चूहों ने किया है। किंग सभी चूहों को गन से मारने लगता है। सुरली ग्रेसन से कहता है कि तुम एक हीरो हो और सभी को बचाकर यहाँ से ले जाओ। सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं एंडी को मोल और रकून दिखाई देते हैं। रकून कहता है कि सुरली हमें धोखा दे रहा है और मोल सुरली के लिए काम कर रहा है। रकून सभी को बुलाकर वेन से नट निकालने कहता है और वो सभी को वेन में बंद कर देता है ताकि वो सुरली को मार सके। ग्रेसन और सुरली कबूतर पर लटक कर वेन के ऊपर कूद जाते हैं। फिंगरेस वेन में पैसे गिनने जाता है, लेकिन उसे वहाँ पैसे नहीं मिलते। वो लकी से कहता है कि इसमें पैसे नहीं है, जरूर बॉस ने हमें धोखा दिया होगा। वहीं लकी की वेन के शीशे के ऊपर सुरली आकर बैठ जाता है। लकी को सुरली की वजह से दिखाई नहीं देता और वो गाड़ी को इधर उधर करता है। किंग को पता चल जाता है कि लकी को पता चल गया गाड़ी में पैसे नहीं है, इसीलिए वो गाड़ी घुमा लेता है। फिंगरेस लकी को गाड़ी किंग के पीछे ले जाने को कहता है। रकून का रेड बर्ड सुरली पर हमला करता है, लेकिन सुरली उससे फेंक देता है। ग्रेसन वेन के दरवाजे के टूटने से नीचे गिर जाता है, लेकिन सुरली उसे बचा लेता है। ग्रेसन दरवाजे को खोल देता है। रकून भी वेन में आकर सुरली को फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन मोल सबको बताता है कि रकून हमें धोखा दे रहा है। इसीलिए ग्रेसन वोट करवाता है कि जो भी रकून को निकलवाना चाहता है अपना हाथ ऊपर करो। सभी हाथ ऊपर करते हैं, मगर रकून सुरली को नीचे फेंक देता है। किंग और उसके साथियों के पीछे पुलिस पड़ जाती है। पुलिस किंग और उसके साथियों को घेर लेती है। किंग वेन से उतर जाता है और गन दिखाकर लकी और उसके पार्टनर को वेन से नीचे उतारता है। लकी की वेन में नकल बॉम्ब रखकर उन्हें जला देता है और वेन को पुलिस की तरफ भेज देता है। वहीं वेन में एंडी और सुरली भी होते हैं। वेन को आते देख एक पुलिस ऑफिसर उस पर गोली चला देता है, जिससे वेन पुल पर लटक जाती है और उसमें बम फट जाता है, लेकिन एंडी और सुरली पुल पर लटक जाते हैं और पुल के टूटने के साथ नदी में गिर जाते हैं। वहीं किंग और नकल भी कार के साथ नदी में गिर जाते हैं और तैरकर एक लकड़ी के पास जाकर रुक जाते हैं। किंग वेन में से अपने पैसे निकालता है, तभी रकून वहाँ जाता है और सुरली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ी पीछे से उस पर बोरी फेंक देता है, जिसकी वजह से रकून की विसल सुरीली के पास चली जाती है। वही नकल पेड़ को खिसकाने लगता है। सुरली जोर से विसल बजाता है, जिसकी वजह से नकल रकून के साथ पानी में गिर जाता है, लेकिन रकून पीछे से सुरली को पकड़ लेता है। उन्हें बचाने के लिए एंडी और बड़ी किंग के ऊपर से कूदते हुए जाते हैं, जिसकी वजह से किंग पानी में गिर जाता है। एंडी और उसके साथी मिलकर सुरली की विसल पकड़ लेते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुरली विसल को छोड़ देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि रकून जिंदा रहे और वो पानी में गिर जाते हैं। एंडी और उसके दोस्त लकड़ी की मदद से तैरते हुए पार्क में पहुंच जाते हैं और सभी पेड़ से उतर जाते हैं, लेकिन ग्रेसन नहीं उतरता और वो व्हील में फंसकर एक पेड़ में गिर जाता है। वहीं किंग भी पानी से निकल जाता है और पार्क के सभी चूहे को देखकर भागने लगता है और उसे पुलिस पकड़ लेती है। लाना किंग से कहती है कि अब से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। प्रेशियस बड़ी को लेकर नदी के किनारे जाती है, जहाँ पर सुरली नदी के किनारे पड़ा हुआ था। उसे देखकर बड़ी और प्रेशियस रोने लगते हैं, लेकिन सुरली बेहोश होता है और उड़ जाता है। सुरली बड़ी को गले लगाता है और प्रेशियस सुरली को खुश होकर चाटने लगती है। प्रेशियस वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि अब नट
शॉप में मिलेंगे क्योंकि अब लाना की है। एंडी सुल्ली को देखकर काफी खुश होती है। एंडी सुल्ली से कहती है कि हमें सभी को बताना होगा कि पाक को तुमने बचाया है, लेकिन सुल्ली मना कर देता है और कहता है कि पाक का हीरो ग्रेसन है और सुल्ली वहाँ से जाने लगता है और एंडी को विसल देकर कहता है कि मैं पाक के लिए हमेशा खाना लाता रहूंगा, लेकिन अकेले नहीं, तुम्हारे साथ। एंडी सुल्ली से कहती है कि पाक अपनी दिल कभी नहीं तोड़ेगा। सुल्ली और बड़ी दोनों पाक से चले जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।